Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my channel Science of IT और today we are going to discuss how to write self reflection. ठीक है, तो सेल्फ रिफ्लेक्शन एक्चुअली होती क्या है उसके बारे में हम सारी चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे। तो जिस चीज़ पर हम रिफ्लेक्शन करेंगे एक एग्जांपल के तौर पर वो टॉपिक होगा हमारा चैलेंजेस फेस्ड बाय इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं रिफ्लेक्शन है क्या। रिफ्लेक्शन एक्चुअली एक एबिलिटी है जिससे आप खुद को, अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को, अपने इमोशंस को, अपने बिहेवियरल प्रोसेस को, अपनी लर्निंग्स को, अपनी साइकोलॉजी को, अपनी हर चीज़ को जो है वो आप राइट अप कर सकें या उसके बारे में जो है वो आप अवेयर हों। ठीक है, दैट इज़ सेल्फ अवेयरनेस इज़ एक्चुअली सेल्फ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो सेल्फ रिफ्लेक्शन जो है वो प्रिसाइज होना चाहिए। जो हमारी सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है एक्चुअली दैट बिकम्स आवर सेल्फ रिफ्लेक्शन। ठीक है, या आप ये कह लें कि जो चीज़ें हम एक्सपीरियंस करते हैं और उनको जो है वो विद फीलिंग्स एंड विद इमोशंस या इन तमाम चीज़ों के साथ अगर आप उसे लिखते हैं तो वो सेल्फ रिफ्लेक्शन में काउंट होता है। तो चूँकि हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि जनाब चूँकि हमने अपने बारे में जो है वो लिखना है, अपनी इमोशंस के बारे में लिखना है, दैट मीन्स वी आर अलाउड टू यूज़ फर्स्ट पर्सन। ठीक है, तो हमने इंग्लिश में यकीनन पढ़ा है कि फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है और थर्ड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन इज़ द वन हु इज़ स्पीकिंग, सेकंड पर्सन इज़ द वन होम वी आर टॉकिंग एंड द थर्ड पर्सन इज़ द वन अबाउट होम वी आर टॉकिंग। ठीक है, तो हम यहाँ पर फर्स्ट पर्सन के तौर पर लिखेंगे क्योंकि हमें अपनी सारी इमोशंस, अपने सारी जो है वो जज्बात और सारी ख्यालात को जो है वो यहाँ पर मेंशन करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपने टिप्स को, कौन सी जो है वो आपके इफेक्टिव टिप्स हैं जिससे आप जो है वो अपने रिफ्लेक्शन को बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहला तो ये कि आपका कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक हो, कोई इंफॉर्मेशन आपके पास उसके बारे में जो है वो मौजूद हो। ठीक है, और इसमें जो है वो आपका एक प्रोफेशनल टोन रहना चाहिए। टॉपिक को समराइज़ करने के लिए या टॉपिक के अंदर जो है वो मटेरियल और एक्सपीरियंसेस डालने के लिए आपके पास कुछ लिखने के लिए मतलब आपके माइंड में कुछ होना चाहिए। ठीक है, अगर हम कोई चीज़ खुद एक्सपीरियंस करते हैं तो डेफिनेटली हम उस इवेंट को या उस इंसिडेंट को बहुत ही डीपली समराइज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम आते हैं रिव्यू पर। रिव्यू और हम एनालिसिस करते हैं, यानी हम अपनी जो है वो इमोशंस के बारे में हम उसे एक रिव्यू भी देते हैं कि आखिर हमारे ये इमोशंस जो थे वो क्यों थे या हमारा जो ऐसा बिहेवियर था वो क्यों था, इसके बारे में भी जो है वो हम कंक्लूसिवली लिखते हैं। ठीक है, फिर आपका जो है वो राइटिंग का थीम होना चाहिए, आपके ओपिनियंस के दरमियान कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर आपके पास हों तो आप ईजिली यू कैन राइट द पेपर। सही है, तो ये हमारे पास जो है वो इफेक्टिव टिप्स थे सेल्फ रिफ्लेक्शन के बारे में। अब हम देखते हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन की इम्पोर्टेंस क्या है। सेल्फ रिफ्लेक्शन की इम्पोर्टेंस जो है वो अगर हम पर्सनली देखें तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। लाइक अगर हम जो है वो लिखते हैं अपनी इमोशंस, अपने जज्बात, अपने ख़यालात को अगर हम पेपर पर राइट अप करते हैं तो ऐसे लोगों को जो है वो साइकोलॉजिकली ये कहा जाता है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन होते हैं, बिकॉज वो अपनी सारी नेगेटिव पॉजिटिव हर तरह की चीज़ों को खुद से एनालाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो सेल्फ रिफ्लेक्शन जो है वो आपको ये बताता है कि मतलब आपकी कैपेबिलिटी को इंक्रीज़ करता है एंड लेट यू टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ। ठीक है, जब तक आप अपने आप को ठीक से अंडरस्टैंड नहीं करते तो क्या होता है कि आप जो है वो अपने जिसको हम कह सकते हैं कि एक माइंड में एक हमारी जंग चल रही होती है, तो इस तरह की सारी चीज़ों से आप आज़ाद रहते हैं अगर आप अपनी सारी चीज़ों को जो है वो पेपर पर राइट अप कर लें। तो आपने देखा होगा बहुत से लोग जो है वो डायरी वगैरह भी लिखते हैं, बट अगर हम एकेडमिक वे में देखें तो सेल्फ रिफ्लेक्शन लिखना इज़ एन आर्ट। ठीक है, अफेक्टिव रिफ्लेक्शन हम देखने जा रहे हैं वो भी एकेडमिक रिफ्लेक्टिव कंटेंट में। तो एकेडमिक रिफ्लेक्टिव कंटेंट हमारा क्या है जनाब, इसमें आपके पास क्रिटिकल एनालिटिक थॉट्स होने चाहिए, आपके पास एक क्लियर लाइन होनी चाहिए जिस पर आपने अपने आर्ग्यूमेंट्स को प्रेजेंट करना है। ठीक है, उन आर्ग्यूमेंट्स के साथ आपके लिए जो है एक एविडेंस या एग्जाम्पल या अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, अपनी पर्सनल थॉट्स, ये सारी चीज़ों को भी आपने जो है वो थ्योरेटिकली अपने लिटरेचर में डालना है। ठीक है, फिर लास्टली जो है वो आप जो अपना जिसको कहते हैं हम जो थीम सेलेक्ट करते हैं हम उसके हिसाब से अपना जो है वो एक एम बनाते हैं और उसके लिहाज से हमारा अपना टोन होना चाहिए राइटिंग का, और उसमें जो है वो हम एकेडमिक प्रैक्टिसेस और इन सारी चीज़ों को भी हम इंक्लूड करते हैं। ठीक है, अगर हम एकेडमिक रिफ्लेक्टिव राइटिंग की बात करें तो उसके 5 मेजर सेक्शंस हैं। सबसे पहले तो आपने इंट्रोडक्शन देना है जो कि बहुत ही छोटा होना चाहिए।
हार्डली अ पैराग्राफ, ठीक है, जिसमें आपने जो है वो अपनी उस कहानी को जो आप करने जा रहे हैं, जो आप बताने जा रहे हैं, जो भी इंसिडेंट आप राइट अप करने जा रहे हैं, आपकी वो चीज़ें होनी चाहिए। फिर ट्रिगर इवेंट यानी वो इवेंट जिसने आपको इमोशनली इन्वॉल्व किया उसमें। अप्रेजल यानी कि आप जो है वो उसके पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट्स को जो है वो आप बयान करें। एक्सप्लोरेशन यानी आपके ऊपर इन चीज़ों की जो है वो क्या इम्पैक्ट आया और क्या आपने जो है वो फील किया या क्या जो है वो आपकी उसके बारे में राय है, ये सारी चीज़ें आप एक्सप्लोरेशन में डालेंगे। इंटीग्रेशन में हम सिर्फ एक जो है वो सिंपल कंक्लूसिव स्टेटमेंट देते हैं कि जनाब ऐसी सिचुएशन अगर हो और इस सर्कमस्टेंसेस में जो है वो ये वाली चीज़ें या ये वाली पॉसिबिलिटीज़ मौजूद होती हैं, और कुछ इस तरह का जो है वो हमें कंक्लूसिव स्टेटमेंट देते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं जनाब अपना टॉपिक। ये है टॉपिक चैलेंजेस फेस्ड बाय इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज। ठीक है, तो सबसे पहले हमने करना ये है कि हम जो है वो सर्च करेंगे कुछ मटेरियल्स को। सबसे पहले जो है वो हम अपने वर्ड को खोलते हैं और इस पर जो है वो हम कुछ मटेरियल सर्च करेंगे। ठीक है, अब चूंकि टॉपिक से जो है वो मुझे ये बात पता चल रही है कि आपने चैलेंजेस को देखना है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए और जो कि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में चाहते हैं। ठीक है, तो अब बीइंग एन इंटरनेशनल स्टूडेंट वी हैव टू फेस मैनी थिंग्स। ठीक है, अब उन मैनी थिंग्स में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले तो कल्चरल डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, सेकेंडली हमारे पास जो है वो कल्चरल डिफरेंस के बाद आपका सोशल डिफरेंस आता है। ठीक है, सोशल डिफरेंस के बाद आपका इकोनॉमिक डिफरेंस भी आता है जो कि स्टूडेंट्स के ऊपर जो है वो एक इम्पैक्ट रखता है। ठीक है, अच्छा, इस टॉपिक में हम जो है वो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं, तो हम डेफिनेटली दूसरे किसी ऐसे उसकी हम बात करेंगे इंटरनेशनली जो कि इंग्लिश ना हो। ठीक है, इंग्लिश टू इंग्लिश कंट्रीज़ में अगर आप ट्रैवल करते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी इजी होता है बिकॉज यू हैव नो लैंग्वेज बैरियर। ठीक है, और सोशल और कल्चरल वैल्यूज़ भी आपके अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर होती हैं। तो डेफिनेटली हम यहाँ पर जो सेकंड ओपिनियन के तौर पर जो हम लेंगे वो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ के मुकाबले में हम जो है वो कोई जैसे मिडल ईस्ट की कंट्री हम ले लें, या जो है वो हम लेट सपोज हम जो है वो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कुछ इस तरह की हम कंट्री जो है वो ले लेते हैं और फिर उससे जो है वो हम कंपेयर करते हैं अपनी इंटरनेशनल चैलेंजेस को जो कि आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के तौर पर फेस करते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें होंगी। अब मैं क्या करूँगी कि मैं जो है वो एक अदद लूँगी ब्लैंक डॉक्यूमेंट और मुझे सबसे पहले जो है वो इसमें अपनी हेडिंग्स जो है वो सिलेक्ट करनी है। इनिशियली मुझे जो है वो क्या चीज़ें चाहिए, पहले तो मैंने इंट्रोडक्शन देना है, लास्टली मैंने कंक्लूजन देना है। ठीक है, और इसके बीच में जो है वो मेरी काफ़ी सारी चीज़ें होंगी लाइक जैसे सोशियो कल्चरल डिफरेंस। ठीक है, और साथ में जो है वो लैंग्वेज बैरियर। ठीक है, इस तरह के जो है वो मैं कोई 5-6 जो है वो अपने हेडिंग्स जो है वो बना लूँगी और उसके बाद फिर जो इंटरनेट से जो भी मैं अपना डाटा जो है वो सिलेक्ट करूँगी वो यहाँ पर पेस्ट करूँगी और फिर मैं लास्टली जो है वो क्या स्टार्ट करूँगी, अपना राइट अप स्टार्ट करूँगी। राइट अप स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरी सर्चिंग है, जो भी मैंने यहाँ पर रिसर्च किया है उसको जो है वो मैं यहाँ पर इंक्लूड करूँगी। ठीक है, रिसर्च में कोशिश जो है वो हमारी ये होती है कि हम विकीपीडिया की जो है वो इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल ना करें। ठीक है, हम कोई अथेंटिक जो है वो सोर्स को इस्तेमाल करें। तो अथेंटिक सोर्स में जो है वो आपके पास ब्लॉग्स होने चाहिए। ब्लॉग्स वगैरह में काफ़ी अच्छा डाटा लिखा होता है और अगर अप टू डेट ब्लॉग है तो उसमें जो है वो ज़्यादा ही आपको बेहतर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो मैं अपना पूरा डाटा जो है वो अभी यहाँ पर डालूँगी और डाल के जो है वो अपना राइट अप करूँगी।
ओके गाइस, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने जो है वो अपना एक रिफ्लेक्शन तैयार किया है, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन में काफ़ी सपोर्टिंग जो है वो स्टेटमेंट्स डाली हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के हिसाब से। फिर मैंने इंटरनेशनलाइजेशन को डिफ़ाइन किया है, एंड देन जो है वो कल्चरल ट्रेडिशनल कस्टम या रिलीजियस बैरियर भी इसमें पाया जाता है, ये भी जो है वो मैंने यहाँ पर एक सब हेडिंग में जो है वो कवर किया है। सोशियो कल्चरल जो हमारे पास डिफरेंस है उसको भी मैंने यहाँ पर कवर किया है। इसके अलावा भी कुछ पर्सनल ऑब्स्टिकल्स होते हैं, लाइक स्टाफ मेंबर्स के साथ कोलैबोरेशन है, लाइक डिफरेंट जो है वो नेटिव्स डायलेक्ट वगैरह होती हैं, और ये सारी चीज़ों को जो है वो टीचिंग स्टाइल, और फिर जो है वो लिंकिंग कंट्रीज़, फिर एथनोग्राफिक स्ट्रेटजीज़, ये सारी जो ऑब्स्टिकल्स हैं इन सबको भी जो है वो मैंने यहाँ पर कवर किया है। और लास्टली जो है वो मैंने अपना एक कंक्लूसिव स्टेटमेंट दिया है। जो चीज़ें मैंने जो है वो यहाँ पर अपने रेफरेंसेस जो मैंने डाले उसको मैंने रेफरेंसेस के तौर पर यहाँ पर भी मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो हम एक अपना सेल्फ जो है वो स्टेटमेंट लिखते हैं या सेल्फ रिफ्लेक्शन लिखते हैं अबाउट एनी गिवन टॉपिक। ठीक है, आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड इट, और आप लोगों को यकीनन पसंद आया होगा। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर कुछ नए आइडियाज़ हैं तो प्लीज़ उसे ज़रूर शेयर करें। देन आई विल मेक अनदर एकेडमिक लर्निंग वीडियो। ठीक है, इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।